हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाथम क्लास। टोटल डिफरेंशियल फंक्शन को हम डिस्कस कर रहे थे और इसके पिछले वीडियो में हमने आपको बताया z बी ए फंक्शन ऑफ x फ्रॉम y, देन टोटल डिफरेंशियल कैन बी written as dz इज इक्वल टू डेल z अपॉन डेल x dx, फिर डेल z अपॉन डेल y dy। ये हमारा, लेकिन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं। वो दूसरा तरीका क्या है बच्चों, उसको देखें। तो जो दूसरा तरीका है वो ये है कि dz, इसकी जगह हम लिख सकते हैं fx और ये dx, फिर इसके लिख सकते हैं fy और ये dy। जहां fx और fy क्या है, पार्शियली डिफरेंशिएशन। fx का मतलब पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z with respect to x and partial differentiation with respect to y, ये है। तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल। अगर इसी में कहा जाए सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल क्या होगा, तो उसको हम कैसे लिखेंगे। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल है d2z अपॉन एफ एक्स एक्स डी एक्स का स्क्वायर प्लस 2f(y)y dy का स्क्वायर, फिर 2f(xy) एंड dx dy। ये आपका बनेगा सेकंड ऑर्डर पार्शियल, सेकंड ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल। इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल। तो सेकंड ऑर्डर बहुत ही आसान है, बस एक्स 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 स्क्वायर एफ वाई वाई डी वाई स्क्वायर और दोनों को इंटू करके लिख दिएगा 2f(xy) एंड डेल एक्स। और fxy का मीनिंग पहले बता चुके हैं, y का मीनिंग fx का मतलब क्या था, चलिए एक बार और देख लेते हैं। d2z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की मतलब दो बार पार्शियली डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट, इसका मतलब है डेल 2z अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और इसका मतलब है डेल 2z अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ये इसका मीनिंग है कि पहले y के रिस्पेक्ट में कर लीजिए पार्शियली डिफरेंशिएट और फिर हम x के रिस्पेक्ट में उसे पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसका मीनिंग यहाँ पर ये आता है, ये हमने आपको बताया। अब आइए इस पर एक क्वेश्चन कर लें। क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड फर्स्ट ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल बताइए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑर्डर हमने पहले डेल जेड एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, ये हमें लगाना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे लेट एफ एक्स वाई इज इक्वल टू कितना है बच्चों, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले हमें निकालना होगा एफ एक्स का मतलब हो गया एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट को, तो ये हो गया 2x(y). फिर हम यहाँ पर निकाल लें एफ वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल, तो 2y(x²), क्योंकि हमारे पास देखिए क्या एफ एक्स है, और ये सब ऐसे ही रखेंगे डी जेड डी एक्स और डी वाई, इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे सो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल। फर्स्ट ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल क्या हो गया बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल बना dz इज इक्वल टू एफ एक्स 2xy², और यहाँ क्या लिखेंगे dx, और एफ वाई 2y(x²), और यहाँ क्या लिखेंगे dy। तो ये आपका बन गया फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल टोटल डिफरेंशियल। इसको और भी मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, 2x और y कॉमन हो रहा है, तो यहाँ हम लिख देंगे y dx, यहाँ लिखेंगे x dy। दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा बच्चों कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाए सेकंड ऑर्डर भी बता दीजिए, फाइंड
सेकंड ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल। तो सेकंड ऑर्डर का फॉर्मूला हमने आपको बता रखा है, वो होता है d2z और फिर यहाँ लिखेंगे एफ एक्स एक्स डी एक्स का स्क्वायर, फिर एफ वाई वाई डी वाई का स्क्वायर, फिर एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। ये हमने लिखा था यहाँ पर, और यहाँ पर क्या रहेगा 2। ये था बच्चों। तो हम इसी को अप्लाई करेंगे यहाँ पर। अब इसमें से जो जो चीजें दे रखी हैं उन्हीं उन्हीं चीजों को लिखते जाएंगे। जैसा कि क्वेश्चन में dx, देखिए हमेशा याद रखिए dx नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगा और ये नहीं बदलेगा। केवल इसमें वैल्यू में किसकी पुट करनी पड़ेगी, एफ एक्स एस की, एफ वाई की, एफ एक्स वाई की। तो देखिए एफ एक्स तो आपने निकाला था, एफ एक्स आपका निकला था 2x वाई स्क्वायर। तो मैं अगर कहूँ एफ एक्स एस एस बताओ तो इसका मतलब हो गया 2y स्क्वायर। उसी तरह से देखिए ये निकला है, इसी तरह से एफ वाई था आपका 2y एक्स स्क्वायर, और मैं इसमें कहूँ एफ वाई वाई बताओ तो आप लिखोगे 2x स्क्वायर, है ना, बहुत सिंपल सा है। और इसके बाद अगर हम बात करें कि एफ एक्स वाई की, तो इसका मतलब है कि पहले तो हम उस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करें, तो x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट, y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करने पे ये आया। और इसी का अब हम निकालें, इसी का ही अब हम निकालेंगे एफ, पहले चलिए एफ एक्स वाई का मतलब लिख लेते हैं तब आपको और क्लियर। डी टू वाई जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और इसको ले सकते हैं डेल टू जेड, और ये हो गया डेल एक्स, और हम इसको ऐसे लिख दें तो और बेटर रहेगा ये चीज, डेल जेड अपॉन डेल वाई। ये मतलब इसको और साफ साफ लिख देते हैं जिससे आपको और क्लियर हो, प्रॉब्लम ना हो। डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो ये क्या कह रहा है बच्चों, ये यही कह रहा है ना कि सबसे पहले तो आप डेल जेड बाई डेल वाई निकालिए, फिर उसका पार्शियल डिफरेंशिएट करिए। तो आप गौर से देखिए डेल जेड बाई डेल वाई तो ये था, तो हम यहाँ लिख देंगे डेल अपॉन डेल एक्स 2y स्क्वायर, और इसको हम फिर पार्शियल डिफरेंशिएट कर देंगे, यह आ जाएगा 4yx। तो ये आपका निकला। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस सिचुएशन में कि भाई अब आप बताइए कि अब यहाँ आप क्लियर करिए कि क्या है इसका फाइनल आंसर, तो उस सिचुएशन में हम लिखेंगे सो सेकंड ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल, सेकंड ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल जो बना वो बना d2z, वैसे ही लिख देंगे, एफ एक्स एस 2y स्क्वायर लिख देंगे, और dx का स्क्वायर वैसे लिख देंगे, फिर एफ वाई वाई 2x स्क्वायर लिख देंगे, और यहाँ आ जाएगा dy 2fy 2, और एफ एक्स वाई का मतलब ये 4, तो हमने ब्रैकेट लिख दिया 4yx, और उसके बाद क्या लिखा dx और dy, ये लिख दिया। अब इसे और सॉल्व कर लेते हैं, d2z अप, और ये हो जाएगा dy स्क्वायर dx स्क्वायर प्लस 2, साफ साफ लिख रहे हैं बच्चों यहाँ पर हम 2, ये हो जाएगा आपका 4 2 जा 8 8xy, और फिर यहाँ लिख देंगे dx dy। इन सब में से क्या कॉमन हो रहा है, जो कॉमन होगा वो लिख लेंगे, तो केवल आप देखेंगे 2 ही कॉमन हो रहा है और कुछ कॉमन नहीं हो रहा। तो हमने 2 कॉमन लेके लिख दिया ये, और ये आ गया 4xy dx dy, ये आपका आंसर है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। तो यही कहलाता है टोटल डिफरेंशियल ऑफ सेकंड ऑर्डर एंड टोटल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इस वीडियो को बार बार देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स पर इसको लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।